नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी इस सृष्टि में नित्यता और अनित्यता ये दोनों स्थितियां हैं। दुनिया में नित्य चीजें भी हैं जो स्थायी हैं, जैसे आत्मा। आत्मा एक स्थायी तत्व है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। आत्मा अच्छेद्य है और अभेद्य है, अमार्य है, कोई मार नहीं सकता। यह आत्मा की नित्यता की स्थिति मानी जा सकती है। यह आकाश है, तो आकाश द्रव्य अपने आप में स्थायी है। अनंत काल बीत चुका, पहले भी आकाश था, अब भी आकाश है और आगे भी हमेशा आकाश रहेगा। तो यह नित्यता की बात है। साथ में परिवर्तनशीलता भी रहती है। आत्मा तो नित्य है, पर यह आत्मा कभी मनुष्य के रूप में जन्म ले लेती है, कभी देव के रूप में, कभी पशु आदि के रूप में, कभी नरक के रूप में नरक में चली जाती है और कभी मोक्ष में चली जाती है। यह नित्यता के साथ अनित्यता, परिवर्तनशीलता भी जुड़ी हुई है। हमारी आत्मा नित्य है, परंतु यह शरीर अनित्य है। आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है। इसलिए शरीर को हम नश्वर कह सकते हैं, नश्वर है, विनाश धर्मा है। तो आत्मा अविनश्वर है, शाश्वत है। मानव जीवन हमें प्राप्त है, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है हमारी आत्मा की, कि वर्तमान में मानव देह उपलब्ध है। इस मानव देह के द्वारा साधना करके आत्मा परमात्म स्वरूप, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकती है। और किसी भी योनि से आत्मा मोक्ष और परमात्म पद को प्राप्त नहीं कर सकती। आदमी जीवन जीता है, तो प्रश्न है, जीवन क्यों जीना चाहिए? जीवन किस लिए, किसके लिए जीना चाहिए? जीवन तो आदमी भी जीता है, पशु भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं, पेड़ पौधे भी जीवन जीते हैं। तो जीवन जीने का आखिर गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है? जन्म हो गया, खा लिया, पी लिया, कमाई कर ली, सांसारिक काम हो गए, उम्र आ गई, तो उम्र कम भी आई, एक दिन आदमी चला जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन जीकर हमने किया क्या? एक पर्पजफुल लाइफ, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो कि मुझे जीवन में यह करना है, इसलिए जीवन जीना है। तो जो जीवन पर्पजफुल और अच्छा पर्पज, अच्छा उद्देश्य जीवन में हो,
तो जीवन जीने की बड़ी सार्थकता हो सकती है। अन्यथा पर्पज लेस लाइफ, उद्देश्य विहीन जीवन जीना हो सकता है। तो फिर प्रश्न है कि पर्पज, लक्ष्य, गोल, उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए। शास्त्र में बताया गया, पुब्ब कम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे, कि पूर्व कर्म जो हमारे किए हुए हैं उन कर्मों का क्षय करने के लिए, आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए यह शरीर धारण करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है कि चेतना को निर्मल बनाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेना, कर्मों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना। यह धर्म की जो व्यवस्था है, धर्म का जो जगत है, उसका सारांश यह माना जा सकता है कि पूर्व कर्मों का क्षय कर देना, कर्मों से आत्मा को मुक्त बना लेना, इसके लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, भले तपस्या हो, त्याग हो, ध्यान हो, स्वाध्याय हो, सेवा हो, ये सारे उपक्रम हैं। इनके मूल में जो तत्व है, मंत्र है, वह है आत्मा को कर्म मुक्त बनाना। और कर्म मुक्त बनाने के लिए दो बातें हैं कि नए सिरे से तो कर्म बंधे नहीं और पुराने कर्मों की सफाई हो जाए। नए सिरे से गंदगी आए नहीं, जो गंदगी है उसको निकाल दिया जाए, साफ कर दिया जाए। तो यह जो अनित्य जीवन है, नश्वर शरीर है, जैसे पेड़ का पका हुआ पान गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। आदमी के मन में यह भी आ सकता है कि मेरा जीवन काल कितना है, मैं कितना जीऊँगा। इसलिए आदमी कभी ज्योतिषी को पूछे कि बताओ, कुंडली देखकर बता दो, पामिष्ट हो तो हस्तरेखा देखकर बताओ कि मेरा जीवन काल कितना है। यह जिज्ञासा किसी के मन में हो सकती है, जीवन काल कितना है मेरा। परंतु जीवन काल कितना है, इससे कितना जीऊँगा, इससे ज़्यादा यह सोचना चाहिए जीवन कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ। जितना भी जीवन है वह मैं कैसे जीऊँ। कितना जीना तो फिर भी पूरी हाथ की बात नहीं है। आयुष्य कर्म का जो विधि विधान है, किसी को 100 भी आ जाए, 100 पार भी चला जाए, कोई 50 तक भी न पहुँचे, तो ये आयुष्य कर्म का विधि विधान है, वो इतनी हमारे हाथ की बात नहीं है। खूब संयम है, जागरूक है, फिर भी लंबा जीवन काल किसी को न मिले, और कोई खूब 100 पार तक भी कोई पहुंच जाए, तो कितना जीऊँगा ये नंबर 2 की बात होनी चाहिए। नंबर 1 की बात है जीवन कैसे जीऊँ, जीवन कैसे बढ़िया जीऊँ, मेरी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली वो कैसे अच्छी रहे। अब जीवन को अच्छा बनाना है, यूँ तो बहुत बातें हो सकती है कि आदमी के मन में ईमानदारी के प्रति रुझान हो, निष्ठा हो, कि मैं अपने व्यवहार में, लेन देन में, बिजनेस में जो भी काम करूं, उसमें जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, एज मच एज पॉसिबल, ईमानदारी रखने का प्रयास रखूं, धोखाधड़ी से बचूं, चोरी से बचूं, और जितना संभव हो सके झूठी बात
किसी के बारे में कहने से बचो। तो यह ईमानदारी जीवन में है तो आत्मा को निर्मल रखने का या निर्मल और बनाने का एक उपाय हमारे पास हो गया कि ईमानदारी रखना। झूठ, कपट और चोरी 3 चीज़ें आदमी छोड़ दे फिर ईमानदारी आत्मसात हो सकती है, ऐसा लगता है। तो आत्मा की निर्मलता के लिए एक चीज है ईमानदारी। बाजार में दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं और कहीं कितने मार्बल के और के सारे उपक्रम, ये एरिया मार्बल सिटी, मार्बल के एरिया, ये बिजनेस आर्थिक उपलब्धि के उपाय हो सकते हैं। दुकानें हैं तो दुकानों में ईमानदारी है कि नहीं होगी। आदमी कोई दुनिया में सारे खराब नहीं होते, बहुत अच्छे आदमी भी दुनिया में मिल सकते हैं, दुकानदार ईमानदार भी मिल सकते हैं। तो यह लक्ष्य रहे कि दुकान करूं, जो भी इंडस्ट्री, बिजनेस, धंधा, लेन देन, व्यवहार है, उसमें मैं ऑनेस्टी को साथ में रखूं। सुक्त तो बढ़िया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नीति सर्वोत्तम है ईमानदारी की, वो बहुत बढ़िया सुक्त है। पर हमारे जीवन में वो उतरे, आत्मसात हो जाए तो फिर उसकी महत्ता हमारे लिए हो सकती है। तो यह कोई जैन है, अजैन है, यह एक अलग विषय है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था। तो अनुव्रत यानी अणु छोटा, व्रत नियम, छोटे छोटे नियम। जैन हो, अजैन हो, इवन कोई नास्तिक आदमी भी हो जो धर्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, ऐसा आदमी भी अनुव्रत को, अच्छे नियमों को स्वीकार कर सकता है। तो ये ईमानदारी है, ये जैन के लिए भी काम की है, नॉन जैन के लिए भी काम की, नास्तिक के लिए भी काम की, आस्तिक के लिए भी काम, सबके लिए क्षेमंकर कल्याणकारी चीज प्रतीत हो रही है। जीवन में नैतिकता, ईमानदारी हो। हाँ, ईमानदारी का पालन करने वाले के सामने कुछ कठिनाई आ सकती है, कुछ कठिनाई आ सकती है, उसमें भी मजबूती रखे, वो अच्छी बात है। थोड़े तात्कालिक लाभ के लिए आदमी ईमानदारी को छोड़ दे, ये बढ़िया बात नहीं। यानी तात्कालिक लाभ के लिए बढ़िया चीज को छोड़ देना, कि कौवा उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक देना। तो आदमी जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभवतया ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे, कि थोड़ी कठिनाई मंजूर करके भी पैसा थोड़ा कम आए तो आए, ईमानदारी को रखने का प्रयास रखूं। दूसरी बात है अहिंसा, कि जीवन में अहिंसा हो, सद्भावना हो। एक शहर में अनेक धर्म को, अनेक धर्मावलंबी लोग हो सकते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई, अनेक लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले। तो धर्म संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा, हत्या, मार काट, दंगा फसाद, इसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए। सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। और नैतिकता की बात, ईमानदारी की, इधर अहिंसा जीवन में है तो आदमी यह विचार रखे कि मैं जीना चाहता हूँ तो दूसरे भी जीना चाहते हैं, मैं अनावश्यक हिंसा में प्रवृत्त न हो जाऊं। तो ये अहिंसा की भावना, छोटे छोटे प्राणियों के प्रति,
कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, पशु पक्षी, कि मेरी ओर से बिना मतलब मैं किसी को तकलीफ नहीं दूँ। कुत्ता भी सो रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है, उसको क्यों नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करें, सो रहा है, उसको तकलीफ नहीं दें। कोई कबूतर बैठा है, उसको उड़ा करके उसकी शांति को भंग न करें, जितना संभव हो सके। क्यों? अहिंसा की भावना। तो ईमानदारी, अहिंसा। तीसरी चीज है संयम। आदमी अपने मन पर संयम, वाणी पर संयम, शरीर पर संयम, इंद्रियों का संयम रखे, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन रखे, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल रखे। तो संयम है, यह एक धर्म से जुड़ा हुआ तत्व है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि आदमी भीतर को देखे। बाहर को हम देखते हैं, बाहर में जीते हैं, तो भीतर में भी देखें, भीतर में क्या है, भीतर में कितनी शांति मिल सकती है। तो ये अध्यात्म की साधना है, ध्यान, योग, मेडिटेशन। ये अध्यात्म के तत्व हमें असंयम से संयम की ओर ले जाने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो ईमानदारी, अहिंसा और संयम, नशा नहीं करना, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचने का संकल्प, तो नशा मुक्तता रहे। इसके साथ धर्मोपासना, जो हमारे जैनों में सामायिक भी चलती है, और भी जप आदि हैं, स्वाध्याय है, फिर त्याग, तपस्या, कई उपक्रम हैं। तो धर्म के जो सिद्धांत हैं, त्याग, तपस्या, उनकी भी आराधना करने का प्रयास करें। तो ये चार बातें जीवन में आ जाएं, ईमानदारी, अहिंसा, संयम और धर्मोपासना, तो ये मानव जीवन का पर्पज की चेतना को निर्मल बनाना, वो लक्ष्य भी जितना हम करेंगे सिद्ध हो सकता है। श्रीमद् जयाचार्य मानो कि उन्होंने कोई ऐसा लक्ष्य बना लिया और असंयम से संयम की ओर प्रस्थान कर दिया। परम पूजनीय भारमल जी स्वामी का वह युग, और बालक जीतमल, छोटा सा बालक, बहुत अल्प अवस्था में बालक जीतमल जी का यूँ वैराग्य के लोक में आ जाना, आलोक में आ जाना, और फिर साधुत्व को स्वीकार कर लेना। ये आज हम किशनगढ़ आए हैं, और किशनगढ़ श्रीमद् जयाचार्य के गृहस्थ जीवन से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और ऐसे एक विशिष्ट पुरुष, प्रज्ञा पुरुष तो हमारे धर्म संघ को मिले। और मैं तो सोचता हूँ श्रीमद् जयाचार्य ने राजस्थानी में जितना साहित्य निर्मित किया है, और कोई भी जैनाचार्य हैं क्या जिन्होंने राजस्थानी भाषा में, राग रागणियों में और में इतना साहित्य सृजित किया हो तो अच्छी बात ही है। और भी कोई जैन, मुझे इसका उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। हमारे संत लोग बैठे हैं कि जयाचार्य के सिवाय और भी जैन आचार्य हुए हैं जिन्होंने इतना राजस्थानी भाषा में, राग रागणियों में भी राग में साहित्य सृजित किया है। तो औरों का तो पता नहीं है कि नहीं। जयाचार्य हमें इतिहास में जो मिलता है, कितना साहित्य उन्होंने राजस्थानी भाषा में निर्मित किया था। एक महान साहित्यकार श्रीमद् जयाचार्य थे। और इधर उनकी अध्यात्म की साधना, जीवन के अंतिम वर्षों में कितना उन्होंने स्वाध्याय के रूप में और में जो भी उन्होंने साधना की है। और एक तत्ववेत्ता, इतने श्रुतधर, इतने ज्ञानी आचार्य श्री थे श्रीमद् जयाचार्य। तो हम जयाचार्य को अध्यात्मवेत्ता, तत्ववेत्ता,
विधि वेत्ता यानी हमारे धर्म संघ में जो ये व्यवस्था पक्ष को या संगठन पक्ष को भी उन्होंने उनके समय में जो एक सुदृढ़ता या अच्छापन मिला है, तो वे विधि विधान या वो अनुशासन व्यवस्था संगठन को मजबूत बनाना, इन संदर्भों में भी जयाचार्य का योगदान माना जा सकता है। तो ऐसे श्रीमद् जयाचार्य, जय हो कल्लो सुत विश्रुत जग में, जय महाराज री, जय हो कल्लो सुत जग में विश्रुत, जय महाराज री, विजय हो जय महाराज, जय हो कल्लो सुत जग में विश्रुत, जय महाराज। तो किशनगढ़ थोड़ा आगे जयपुर है, तो जयपुर के वेश, जयपुर भी उनसे जुड़ा हुआ है, किशनगढ़ भी गृहस्थावस्था जुड़ा हुआ है। तो श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य थे और उनका बड़ा एक अवदान है हमारे धर्म संघ को। तो ऐसे श्रीमद् जयाचार्य से जुड़ा हुआ ये किशनगढ़ का क्षेत्र यहाँ आज आना हुआ है। और पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे, बाद में हमारा भी आना, तो इधर अशोक जी पाटने से और इशारा ये, तो यहाँ आज आना हुआ है। किशनगढ़ की जनता में भी खूब धार्मिक भावना, जैन समाज के कितने लोग हैं और अन्य लोग भी हैं, सभी में, जैन अजैन सभी में वो ईमानदारी, अहिंसा, सद्भावना, नशा मुक्ति, ये तत्व पुष्ट रहें, पुष्ट होते रहें और खूब क्षेत्र में शांति रहे। साधु साधियों का और का विचरना होता है, उनसे भी लोगों को अच्छी एक लाभ की स्थिति, जानकारी की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ किशनगढ़ के पूरे समुदाय में, सभी समाजों में खूब धार्मिक भावना और शांति की स्थिति बनी रहे, यह कामना।